स्पेशल न्यूज़ कवरेज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल एक अजीबो-गरीब घटना घटी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो है, वो मुस्लिम लीडरों से, मुस्लिम नेताओं से बातचीत की। ये एक ऐसी बात है जिसकी कल्पना बहुत मुश्किल से की जा सकती है। ये संघ का जो है वो 100वां साल है और संघ ने इन 100 सालों में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने के अलावा कोई और बड़ा कारनामा नहीं किया। तो आखिर 100 साल के बाद जबकि संघ परिवार के अंदर बहुत सारी खींचातानी चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कि वो जाएँगे या रुकेंगे या रिटायर होंगे या नहीं होंगे और भी जो उनकी वो हो रहे हैं, आपस में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें टी राजा जैसे लोग बगावत कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि हम जो है वो सारे राज़ खोल देंगे। तो अंदर में जब इतना कुछ हंगामा चल रहा है, ऐसे में भागवत साहब जो ये कह चुके हैं कि 75 साल में शाल ओढ़ के इंसान को चले जाना चाहिए। अचानक मुसलमानों से रिप्रोचमेंट की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है तुषार गांधी साहब बताएँ? देखिए सलीम भाई, अगर ईमानदारी से कोई सुधरना चाहता है तो हमने उनका हाथ पकड़ के सुधारना चाहिए, ये बापू की नीति थी। पर अगर कोई बेईमानी कर रहा हो तो उसको बेनकाब करना भी हमारा फर्ज बनता है। और आरएसएस की अगर बात करें, भागवत साहब की बात करें, तो ये चीज़ एक बेईमान इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुसलमानों के जो मामले हैं जिसके ऊपर उन्होंने और उनकी संस्था ने मुसलमानों को प्रताड़ित करने, उनको डराना दबाना में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही मुसलमानों के सामने एक चुनौती के स्वरूप में हमेशा लगाई जाती है। तो ऐसे हालातों में, और मैं अगर कहूँ तो ये जो मस्जिदों वाला मामला है, दरगाहों और मस्जिदों वाला मामला है, या तो वक़्फ़ बिल का मामला है, तो उसमें जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है, उससे ये कतई नहीं लग रहा कि उनका मुसलमानों की तरफ का रवैया कुछ बदल रहा है। तो भागवत साहब ये कहे कि भाई हम अब मुसलमानों से बातचीत करेंगे, उसमें मुझे लगता है कि वो एक कोशिश है कि 2-4 थप्पड़ लगाने के बाद जब टीचर स्टूडेंट को बिठा के समझाता है कि भाई देख, थप्पड़ ना खानी हो तो अब ऐसे चल वैसे चल, इस तरह से पेश आ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की ही हम बात करें, क्योंकि आरएसएस का घर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की ही बात करें तो अहमदनगर जिले में, पूना जिले में, कोल्हापुर जिले में जो दरगाह और मस्जिदों में मूर्तियां लगाने की मुहिम है, उनके ऊपर अपना अधिकार, उनके ऊपर ये तोहमत लगाने की कि ये मंदिर तोड़ के बनाए गए या मंदिर थे और उसमें मस्जिद बना दी गई, ये बात, या कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके मुसलमानों की जो मस्जिदें और दरगाह है उसके ऊपर कब्जा करने की बात है, वो तो उनके ही सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। तो उनको तो रोकने की बात भागवत साहब कहीं नहीं कर रहे हैं अभी भी। जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, जब उनमें जो जुलूस निकालने की नया ट्रेंड आरएसएस ने शुरू किया है, उसमें मस्जिदों के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर भगवा झंडा लगाना और वहाँ खड़े होकर डीजे बजाना, चाहे वो नमाज का वक्त हो या ना हो, और दंगे भड़काने की कोशिश करवाना उससे, वो चीज़ों में तो भागवत साहब चुप्पी साधे बैठे हुए। तो ये उनकी नीयत पे की खोट पर एक अंदेशा दिखाता है, अपने को एक संज्ञा दिखाता है कि ये बातें करने का भी एक ढोंग है। और जो मैंने कहा कि 2-4 थप्पड़ मारने के बाद ये बच्चे को कहना कि अब थप्पड़ नहीं खाना है तो चल इस तरह से तू अब बदल जा, ये मुहिम मुझे लगती तुषार गांधी साहब, बीजेपी या संघ परिवार की ये कोशिश तो डेफिनेटली है कि वो मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखने में ये बात आई कि मुसलमान लड़ते रहते हैं, चाहे अदालत में लड़ते रहते हैं, चाहे सड़कों पे लड़ते रहते हैं। और डरने-वरने का फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा कामयाब होता नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ संघ परिवार हिंदुओं को भी डराता है, मुसलमानों से डराता है कि देखो मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे, मुसलमानों ने ये किया था, इसका बदला लेना चाहिए वगैरह-वगैरह। तो अगर
भागवत साहब जो है वो मुस्लिम लीडर से बातचीत करते हैं और उनसे जो है वो उनसे करीब जाने की कोशिश करते हैं और उनका जो सलोखा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नैरेटिव है जिसके ज़रिए से हिंदू जनता को डरा-डरा कर अपने करीब किया जा रहा है और उनके वोट ले लेकर जो है वो अपनी सरकार चलाई जा रही है, बनाई जा रही है। तो इस नैरेटिव का क्या? ये नैरेटिव तो चलता ही रहेगा, क्योंकि देखिए आरएसएस जो है और भागवत साहब है, वो दो जुबानों में बोलने में माहिर है। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना फोर्क टंग, कि उनकी जुबान जो है वो दोहरी, हिंदुओं के साथ एक बात करते हैं, मुसलमानों के साथ एक दूसरी तरीके से बात करते हैं, और दोनों में अपना रंग बदल देते हैं। लेकिन भागवत साहब कभी भी फैज टोपी और हरा कुर्ता पहन के आरएसएस के स्टेज पे खड़े होके ये नहीं कहेंगे कि हम सब एक साथ हैं, हम सब एक साथ रहेंगे, हम सब एकता से बने लोग हैं। बातें करेंगे, मुस्लिम लीडरशिप से वो बात करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम जनता चिंतित है, आप देखिए पिछले ही दिनों आंकड़े आए थे कि कितने सारे पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया से। उस मसले पे भागवत साहब कुछ नहीं बोलेंगे कि क्यों वो लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो उनको चाहिए कि चले जाए। तो ये जो एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया है, उससे हमने प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो असली एजेंडा है वो माइनॉरिटी रहित मनुस्मृति के अनुसार वाला हिंदू राष्ट्र, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि होगा, ये उनका एजेंडा है। वो एजेंडा छोड़ते नहीं है, बाकी सब दिखावा। तुषारधानी साहब, एक ज़माना ऐसा था कि लोग अपने-अपने कुएँ में बंद रहते थे। आप एक अधिवेशन में या एक जलसे में जो कुछ कहते हैं, वो दूसरे लोगों को पता नहीं चलता था। पेपर में थोड़ा बहुत छप जाता था, तो उसके ज़रिए से कुछ मालूमात हो जाती थी। लेकिन अब मीडिया का ज़माना आ गया है, अब वीडियो बनती है और देखते-देखते वीडियो वायरल हो जाती है। आपके दोस्त भी उसको वायरल करते हैं और आपके दुश्मन भी उसको वायरल करते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए इस ज़माने में 2 ज़बान रखना और एक जगह कुछ बोलना, दूसरी जगह कुछ बोलना और दोनों को जो है वो इस तरह से मूर्ख बनाना किस हद तक संभव है? नहीं, बहुत संभव है सलीम भाई, क्योंकि दोनों जो बातें हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए की जाती है, और उन ग्रुप्स में उनको वायरल किया जाता है। उसका प्रभाव उन ग्रुप्स में जितना चाहिए उतना हो जाता है, भले कितना भी मीडिया का वो हो, लेकिन जो सोशल डिवाइड है उसके कारण ये कैंपेन, भले ही जनरल हो, भले ही 10 मुसलमान वो हिंदू राष्ट्र वाली बात सुन ले, लेकिन मुसलमानों के तरफ भागवत साहब की ये जो हरी झंडी है वो ही दिखाई जाएगी कि देखो वो तो सफेद झंडी लेके आए हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवाने का रुकवाते नहीं है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होना रुकवाते नहीं है, मुसलमानों के कारोबारों का बहिष्कार रुकवाते नहीं है। ये बात भी लोगों को दिखाई देगी। तुषार साहब, एक आखिरी बात ये है कि आपने बताया कि आरएसएस बेसिकली ब्राह्मणवादी वर्चस्व के लिए काम कर रहा है। तो ये जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है या मनुवादी वर्चस्व है, उसका जो भी नाम लिया जाए, ये जितना मुसलमानों या ईसाइयों या दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए हानिकारक है, उतना ही जो है वो हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के लिए नुकसानदेह है। तो सवाल ये है कि वो बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके लिए ये ब्राह्मणवाद या मनुवाद अ, उनको जो है नुकसान पहुँचाने वाला है, वो इसको अपने लिए हानिकारक क्यों नहीं समझता और उसको कैसे ये बात समझाई जा सकती है कि ये एक खतरनाक चीज़ है जो कि तुमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी? देखिए, जो बैकवर्ड है कम्युनिटी, वो अगर एक हो तो वो बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है ये ब्राह्मणवादी राजनीति के खिलाफ। लेकिन बहुत एक्सपर्टली ओबीसीज और दलित के बीच में एक दरार डाली जा रही है, वहाँ डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो जो बैकवर्ड्स में भी अपर है कास्ट के, उनको अलहदा कर दिया जा रहा है, उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही बड़े पैमाने पे वो मुहिम चल रही, बाकी सब जगहों पर भी वो किया जा रहा है। तो ये अलगाववादी ताकतें हैं,
उन्होंने अपनी अलगाववादी स्ट्रैटेजी को बहुत ही फाइन ट्यून करके रखा है। तो जहां-जहां पर उनको चुनौती देने वाली बड़ी-बड़ी वोट बैंक बनने की परिस्थिति है, तो उसमें दरारें डालकर उन दरारों को चौड़ा करते उनमें खाइयां पैदा करने की उनकी मुहिम लगातार चालू। तो ये सब चीजों का हमने ख्याल करना बहुत जरूरी है। तुषार साहब, आपने बताया कि बाँटो और काटो की जो स्ट्रैटेजी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों ने इजाद की थी, उसका उपयोग तो आरएसएस जो है वो बहुत सफाई से कर रही है। लेकिन इसके काउंटर करने के लिए, इसको जो है वो बेअसर करने के लिए, जोड़ो और इन ताकतों को तोड़ो, ऐसी स्ट्रैटेजी की क्या बुनियादें हो सकती हैं? किन आधार पर जो है वो लोगों को जोड़ के इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है? सलीम भाई, हम कितना भी अंग्रेजों को दोषी क्यों न ठहराए ये बांटो और काटो वाली नीति के लिए, उन्होंने उसका इस्तेमाल जरूर किया। लेकिन ये बांटने की प्रवृत्ति हिंदू समाज में मनुस्मृति के टाइम से आ गई, जब वो हायरार्कीज बना दी गई और हिंदू जो समाज था उसको डिवाइड कर दिया गया। इतनी हद तक डिवाइड कर दिया गया कि एक स्तर के नीचे के लोगों को तो हम इंसान भी नहीं मानते हैं। उनका खाना पीना अलग होता था, वो उनका रहना अलग होता था, उनकी परछाई से भी नफरत की जाती थी। तो ये हमने समझना कि बांटने की वृत्ति हमारे कल्चर में है। अब आपने पूछा कि इसके खिलाफ हम क्या जोड़ो की और उनकी ताकत तोड़ो की स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए हमने नए आइकॉन्स जो है महाराष्ट्र में, जिनका नाम हम हमेशा लेते हैं, शाहू अम्बेडकर, फुले और फिर बापू, वो सारों को आइकॉन बना के हमने चलाना पड़ेगा। अब देखिए, यही जो ब्राह्मणी ताकतें हैं, उन्होंने इन आइकॉन्स को भी जातियों में विभाजित करके रख दिया। गांधी को तो के साथ तो कोई नहीं छोड़ा, पर अगर फुले अम्बेडकर शाहू को कर ले तो भी मराठा और दलित और ओबीसी में उनको बांट दिया गया है। तो ये जो बंटने की और छांटने की उनकी स्ट्रैटेजी है, उसके खिलाफ हमने जोड़कर लोगों में जो कॉमन थ्रेट है, जो हमें जिससे हमने डरना चाहिए, जिससे हमें हमारे अस्तित्व को चुनौती है, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नफरत के अंधेरे में मोहब्बत के दिए जलाने होंगे। तो ये बात हमने करनी पड़ेगी और वो दिए हमने खुद ने बनने पड़ेंगे। हमको जलना पड़े तो जलना भी होगा, लेकिन ये किए बगैर हम हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को बचा नहीं पाएंगे। तुषार साहब, आखिर में एक छोटा-सा क्लैरिफ़िकेशन चाहता हूँ कि भई हमारे समाज में बहुत सारी संस्थाएँ हैं, संघ भी उनमें से एक है और मुस्लिम समुदाय है, उसमें भी बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। तो अगर संघ की तरफ से ये काम तो जारी है मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाना या उस नफ़रत को हवा देना या उस नफ़रत को रोकने की कोशिश नहीं करना वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन इसके बावजूद अगर उनकी तरफ से कोई पेशकश आती है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, हम आपकी कुछ सुनना चाहते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के जो लीडर्स हैं, उनको इसका क्या जवाब देना चाहिए? क्या उनको इनकार कर देना चाहिए कि नहीं, आपके साथ बातचीत के हमारे सारे दरवाज़े बंद हैं, हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते या आप इन शर्तों को पूरा कीजिए उसके बाद बात करने के लिए आएँ? या ये कि उनके साथ बैठ के अपनी बात रखनी चाहिए और अपने मुद्दे रखने चाहिए और वो किन मुद्दों पर उनसे बात करनी चाहिए? आपका क्या मशवरा है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बात हमेशा होनी चाहिए, कभी भी बात रुकनी नहीं चाहिए। सिर्फ ये है कि उसके पीछे के मकसद को जानकर, पहचान कर बात करें तो बेहतर होगा। ऐसे मौके जब-जब आते हैं तो मेरा तजुर्बा मुझे कहता है कि लोग उस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी अपने फ़ायदे की बातें ज़्यादा करवा लेते हैं। भाई मेरा इतना काम करवा दो, भाई मेरा इतना मुसीबत हल कर दो, ये बातें ज़्यादा होती हैं। वो ना होकर जो पूरी कम्युनिटी, ये हमने समझ, अगर मुसलमान लीडरशिप ये समझे, मैं बधाई दूंगा उनको कि वो मोहन भागवत से जाके बोले, लेकिन अपनी बात करने के लिए ना जाए। जो पूरे कौम के सामने प्रश्न उठे हैं, वो बात स्पष्ट तरीके से अगर होने वाली हो तभी जाए और इंसिस्ट करें कि हमारे ये सारे जो प्रश्न हैं उनके आप उत्तर दो, और न सिर्फ उत्तर दो पर उनके ऊपर आप क्या करोगे
क्या कार्रवाई करवाओगे अपनी सरकार से, वो हमें बताओ लिखित रूप में, तो ज़रूर कहा जाए। पर अगर हमारा इतना काम करवा दीजिए, हमारे लिए राज्यसभा के दरवाजे खुलवा दीजिए, ये बात करने वाले हो, तो वो उतनी ही बेईमानी होगी कौम के साथ जितनी ये भागवत का के इस आमंत्रण में हमें एक शक हो रहा है। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कौम के लोगों की जुबान बनकर अगर जाने वाले हो तो जरूर जाए। तो दोस्तों आपने सुना कि ये बात तुषार साहब ने बताई कि संघ से या किसी से भी बातचीत की जाए, कल को हो सकता है सरकार से बात करनी पड़े, तो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन की बात ना हो, बल्कि पूरे कौम और पूरी देश की बात होनी चाहिए। और पूरे समाज के में जो संघ के ताल्लुक से जो शक-शुबे की बात है, जो उनको चीज़ें परेशान कर रही हैं, उन पर जो है उनसे क्लैरिफ़िकेशन लेना चाहिए और उनसे उस पर आश्वासन लेना चाहिए कि आप क्या करेंगे ये बताइए, और बल्कि सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके पास ये संगठन है, तो आप ये कीजिए, ताकि पूरे समाज में जो है वो इंसाफ हो, मोहब्बत हो, नफ़रत कम हो और जो है वो ये जो एक-दूसरे से दूरी है वो कम हो। तुषार साहब आपने समय निकाला और इस बहुत ही नाज़ुक विषय पर जिस पर के बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें की। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया।